5 स्टार होटल और वो भी इकॉनमी रेट में आपको मिलेगा, वो भी है वोको होटल। आज मैं आपको वोको होटल का रूम टूर कराऊंगा, उसके अलावा यहाँ का पूरा विज़िट कराऊंगा और ख़ास तौर पे इसकी शटल सर्विस वो दिखाऊंगा कि कितनी देर में ये शटल सर्विस आपको हरम तक पहुँचा देती है। सारा रास्ता आपको इसमें दिखाऊंगा, कितना टाइम आपको लगेगा, कितना आपको पैदल चलना पड़ेगा, सब कुछ है इस वीडियो के अंदर। आपने वीडियो को वॉच करना है एंड तक। मैं आपको अपना दिखाता हूँ रूम। इस वक्त मैं हूँ 12 फ्लोर पे, टावर 1 में। ये हमारा रूम इस तरह का कुछ आपको मैं दिखा रहा। लॉबी है, सामने सारे रूम बने हुए हैं। ये इधर रूम बना हुआ है भाई, ये देखेंगे सामने भी एक रूम ओपन है। अच्छा चेयर लिफ्ट आपको, चेयर लिफ्ट बोला, ये व्हील चेयर आपको यहाँ मिल जाएगी। अच्छा ये दूसरा रूम दिखा रहा हूँ। हमारा रूम तो ये वाला है 1125। ये दूसरा रूम आपको दिखाता हूँ, इसका वॉशरूम दिखाता हूँ। मैं देखें ये वॉशरूम, ये देखें ये इस तरह का कुछ है, ठीक है। ये वॉशरूम है यहाँ पर भी कबर्ड, और इसमें यहाँ पर फ्रिज भी है। यहाँ पर ये देखें, ये फ्रिज, केटली और ये एलसीडी। और ये इस तरह का रूम 4 बेड का रूम है। ये आप देखें इस तरह का 4 बेड का रूम है। सोफ़ा कम बेड भी है, और ये लैंप, ये सोफ़ा कम बेड। यहाँ पर भी एक बंदा सो सकता है। रात का है, व्यू दिख नहीं रहा ये सामने। अच्छा ये एक इस तरह का रूम है। ये देखें, ये यहाँ पर लैंप इस तरह के हैं कुछ, और यहाँ पर यूएसबी पोर्ट भी है अपना मोबाइल चार्ज करने के लिए। इसके अलावा ये पेंटिंग लगी हुई है, यहाँ दराज दी हुई है सामान रखने का। एक अलमारी ये रखी हुई है, ये अलमारी है, और ये भी अलमारी है यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ पहले। ये हमारा रूम भी 4 बेड है। ये हमने लॉक खोला, लेकिन सबसे पहले आपको मिरर मिलेगा यहाँ पर जैसा आते ही, ठीक है। इस साथ में अलमारी के साथ ना ये आपको नीचे सेफ भी है। यहाँ पर आप अपना कीमती सामान रख सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर आपको आयरन और आयरन स्टैंड मिल जाएगा, ये रहा, ठीक है। अलमारी में ये इसकी सहूलत भी मौजूद है। बाकी ये देखें, ये अलमारी है। अच्छा ये भी 4 बेडरूम है इस तरह, ठीक हो गया। ये 4 बेडरूम, इसमें भी वही सीधा सेम सिस्टम है। यहाँ पर भी वो सोफ़ा कम बेड है, और ये बाहर का यहाँ से भी वही व्यू दिखता है सेम। अच्छा यहाँ पर भी अलमारी है, कबर्ड, जिसको ये देखें, ये भी हमारी अलमारी। ये इस तरह, इसका मैं वॉशरूम थोड़ा चेंज है, बाकी उसका पूरा थोड़ा नहीं। यहाँ का वॉशरूम तो मेरा बड़ा है, वॉशरूम देखिए अभी है। ये थोड़ा वॉशरूम का एरिया है, ये नहाने का अलग है। अच्छा यहाँ पर इन्होंने शैम्पू, कंडीशनर और मेरे ख्याल से बाथ सोप है, 3 चीज़ें इन्होंने यहाँ दी हुई हैं। ये नहाने का एरिया है, देखिए। उसके अलावा टॉवल सबके अलग अलग सेपरेट होते हैं। अच्छा यहाँ पर ड्रायर भी मौजूद है, ये आइन है, और ये सामने मिलर। जैसे इसमें भी बाथ सोप और जेल, ये चीज़ें हैं, ठीक है। ये पूरा किचन एरिया है। ये रूम है हमारा, ये थोड़ा बड़ा रूम है, इससे थोड़ा सा बेहतर है। अच्छा इसके बाथरूम थोड़ा बड़ा है। ये मैं आपको अपना रूम का विज़िट करा दिया वोको का। आज मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ। हाँ अच्छा, ये लाइट ऑटोमेटिक, वही इसी तरह सिस्टम सेम। अच्छा हर चीज़ गोल्डन नज़र आ रही है यहाँ पर। ये चीज़, ये भी गोल्डन, लिफ्ट भी गोल्डन, हर चीज़ गोल्डन है यहाँ पर। लेकिन है बड़ा खूबसूरत रूम। अच्छा रूम की ये देखिए, ये कुछ मैप है इसका यहाँ का। और ये रूम, इसके इतने रूम यहाँ पर हैं, 7 रूम है टोटल इस फ्लोर पे। 12 नहीं 12 तो मैं है। ओ सॉरी, ग्राउंड। लोअर ग्राउंड में जाना था मैं, नीचे सबसे पैदल जाना। मैं लिफ्ट में बहुत नहीं जा रही है। लिफ्ट का व्यू मैं आपको दिखा रहा था, ये लिफ्ट का व्यू है पूरा। कैमरा भी लगा हुआ है भाई। इनका देखें वजू खाना है, फर्स्ट फ्लोर पे मस्जिद है, वजू खाना है। कितना खूबसूरत इन्होंने वजू खाना बनाया, टाइल देखें कितना अच्छे यूज़ किए हैं। ये वजू खाना आपको मैं दिखा रहे हैं, हम यहाँ वजू करने आए। उसके बाद हम पैदल आपको ऊपर दिखाएंगे, फिर उसके बाद का बाहर इसका वजू खाना है। मैंने आपको जो दिखाया अभी, ये फर्स्ट फ्लोर की इनकी मस्जिद।
यहाँ पर ये मस्जिद भी है फर्स्ट फ्लोर पर नमाज़ पढ़ने के लिए। अभी यहाँ पर पॉलिश चल रही है मार्बलों की, ये इस तरह पॉलिश कर रहे हैं अभी इस वक्त। लिफ्ट की ये बाहर का आ जाओ। अच्छा, इसके हैं टोटल 9 टावर। हमारा होटल रूम मिला है टावर नंबर 1 पे मिला है। अभी हम बिल्कुल लोअर डाउन पे जा रहे हैं, यहाँ से पैदल का रास्ता है। फिर आपको शटल आपको यहाँ उतारती है और मिलती है आपको पीछे की साइड से, जहाँ पर टावर आपको दिखा था दोपहर में, वो पीछे का साइड है वो, वहाँ से लिफ्ट आपको मिलती है। शटल आ रही है यहाँ पर, ये पीछे से आ रही है, ये जाएगी हरम। ये जो 4 टावर इस साइड पे है, 5 टावर पीछे साइड पे, सेंटर में जो जगह है ना, वहाँ से ये गाड़ी आती है, आपको पिक वहाँ से करती, ड्रॉप आपको यहाँ पर करती है। भाई हम लोग पैदल जा रहे हैं बाहर खाना खाने के लिए, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ यहाँ से लेके गेट तक का रास्ता कितना देर का है। बाकी मैंने पैदल रास्ता तो आपको दिखा दिया था कितनी देर में हम पहुँचते पैदल। बाकी ये रूट तो मैंने आपको व्यू दिखा दिया। जी हम लोग फाइनली आगे पहुँच गए हैं शटल सर्विस में। अब मैं आपको होटल तो दिखा चुका हूँ, सारा रूम भी टूर करवा चुका हूँ और बाहर लॉबी भी दिखा दी है इसकी। अब मैं इसकी आपको शटल भी दिखाता हूँ। इस तरह की शटल है ये, अंदर से इसकी कंडीशन सब एक ही तरह की होती है, एक ही कलर की शटल होती है इसकी, ब्लू कलर की। और यहाँ पर तकरीबन 15 मिनट ये वेट करती है। इसका यहाँ पूरा 15 मिनट का स्टॉप होता है। अगर 15 मिनट में कोई बंदा आए या ना आए, गाड़ी खाली भी होगी तो ये निकल जाएगी, एक बंदे को लेके भी निकल जाएगी। तो ये फ़िक्स टाइम पे अपने निकलती है, इनका टाइम फ़िक्स होता है 15 मिनट का। और हमारी गाड़ी जो चली थी 4:05 पर निकली थी यहाँ से। तो इसकी मैं अगर बात करूँ बस की, तो बस तो काफ़ी अच्छी थी, कंफर्टेबल है, कोई मसला नहीं है बस का। बस ये है कि आपको 10-15 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा लाजमी, ये तो लाजमी है। 10 मिनट का 15 मिनट का इसका यहाँ लाजमी स्टॉप है। हो सकता है आपको चलती हुई गाड़ी मिल जाए तो वो बेहतर है आपको। और वोको होटल की अगर मैं बात करूँ तो वोको होटल जो है वो है तो असल में 4 स्टार होटल, लेकिन सहूलतें आपको सारी ये 5 स्टार होटल वाली ही देता है। और रेट आपको समझ ले 3 स्टार या 2 स्टार के होटल के बराबर ही रेट यहाँ उसको मिलते हैं। क्योंकि इसकी वजह आपको पता ही है, हरम से तकरीबन ये कोई 1.5 किलोमीटर के फासले पर है। पैदल की वॉक थोड़ी सी लंबी हो जाती है, वो मैंने पैदल वाला रास्ता इसका टूर भी दिखाया था आपको कि कितना टाइम हमें लगता है पैदल का, वो वीडियो में बना के डाली है, उसको भी आपने लाजमी देखना है। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितनी देर में आप पैदल हरम तक पहुँच सकते हैं। और बाकी अब शटल की भी मैं बना रहा हूँ कि अब आपको शटल की भी दिखाता हूँ कितनी देर में आप शटल से हरम तक पहुँच सकते हैं, ये भी आपको एक आइडिया हो जाएगा, ताकि आइंदा अगर आपने होटल करना हो वो को तो आपको अंदाज़ा हो सके कि आप कितनी देर में यहाँ से हरम की तरफ जा सकते हैं। तो ये जो ऊपर से स्टार्ट लिया है इसने, ये है ग्राउंड फ्लोर इसका, और नीचे तरफ जो आई है जहाँ पर ये उतारती है उसका लोअर ग्राउंड है। तो 2 ग्राउंड है यहाँ पर, जो मैं आपको अभी दिखा रहा था, लोअर ग्राउंड और अपर ग्राउंड। बाकी ये इसका गेट है। अब यहाँ से हम एग्ज़िट करेंगे तो ये उल्टे हाथ की तरफ आप जाएंगे तो हरम की तरफ जाते हैं, लेकिन ये उल्टे हाथ पे नहीं जाती, ये सीधे हाथ पे होती हुई पीछे की साइड से निकलती है। इसका रूट अलग है, इस रोड पे इब्राहिम खलील रोड से ये नहीं जाती। अब अगर हम पैदल जाएंगे तो हम यहाँ से उल्टे हाथ में मुड़ के सीधा पैदल हरम की तरफ निकल जाते हैं। ये रास्ता सीधा बिस्मिल्लाह कुबरी होता है, बिस्मिल्लाह कुबरी से सीधा आप निकलेंगे तो आपको हरम की तरफ पहुँचा देगी। बाकी ये मुड़ती है सीधे हाथ पे। आप ये सामने एक सिग्नल क्रॉस करके, 2 सिग्नल क्रॉस करके फिर लेफ़्ट हैंड मुड़ेगी, फिर बैक साइड से होती हुई ये जो उसका क्या कहते हैं क्लॉक टावर है, क्लॉक टावर की पार्किंग में जाके ये उतारती है। बाकी ट्रैफिक हमेशा यहाँ पर इस तरह सिग्नल में जाम हो जाता है, 2-3 मिनट यहाँ लग ही जाते हैं, क्योंकि मैं जब भी सफ़र किया है तो सिग्नल हमेशा ये बंद ही रहा है। तो बस वैसे तो कोई मसला नहीं है, ऐसे ही चल रहा होता है, इजी आप बैठ जाएँ। बस ये कि थोड़ा नमाज से तो टाइम से निकल जाएँ तो बेहतर है। नमाज होने से पहले 10 मिनट पहले आप यहाँ से निकल जाएँ, वो अच्छा है।
जी, जैसा कि आप देख रहे हैं ये इसका रास्ता सब मैं आपको सारा दिखा चुका हूँ। रास्ता कितने लेयर का रास्ता है, मैंने कोई इसमें कट नहीं किया ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि कितनी देर लगती है और कितना टाइम लगता है, सब आपके सामने ही हो। बाकी बस बीच में एक जगह तो जगह सिग्नल जो आता है वहाँ पर थोड़ी देर रुक जाती है, बाकी और कहीं रुकती नहीं है, गाड़ी चलती ही रहती है मुसलसल, कोई स्टॉप भी नहीं करती। और ये फिर आपको क्लॉक टावर के बैक साइड पर पहुँचा देती है। तो इसकी अगर मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आपने नमाज़ के लिए निकलना है तो तकरीबन आपको मेरे हिसाब से आधे घंटे पहले निकलना पड़ेगा, वरना नमाज़ आपकी निकल सकती है, क्योंकि 15 मिनट आपको वहाँ पर भी वेट करना पड़ेगा और तकरीबन 10 से 15 मिनट आपको यहाँ पर रास्ते में भी लग जाते हैं, और 7 से 8 मिनट जो आगे आपको दिखाऊंगा पैदल भी चलना पड़ता है। तो ये 3-4 चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी, जिसके बाद ये फैसला आपको निकलना पड़ेगा। तो दूसरी अगर मैं उसकी बात करूं, मैं तो पर्सनली मैं समझता हूं कि पैदल रास्ता ज़्यादा बेहतर है। पैदल में आपको 12-13 मिनट जो लगते हैं वही है, बस थोड़ी वॉक भी हो जाती है आपकी। तो मैं तो ज़्यादातर पैदल ही जाया करता था। बस सुबह जब फजर के बाद नमाज़ पढ़ के आते थे उस वक्त हिम्मत नहीं हुआ करती थी, तो उस वक्त मैं शटल को सर्विस को मैं आया करता था। बाकी तो मैं पैदल ज़्यादा आता था, वो मुझे ज़्यादा सही लगता था। ये सिर्फ इस टाइम पे मैं इसलिए जा रहा हूँ कि आपको दिन में रोड की कंडीशन दिखा सकूँ। रात में ये रोड शायद नहीं दिखता इस तरीके से जिस तरीके से दिन में दिख रहा है। तो मैंने सिर्फ इसी वजह से दिन में सफ़र किया शटल सर्विस का, ताकि मैं आपको रास्ता जो है वो क्लियर ही दिखा सकूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके रोड की कंडीशन का और रोड के रास्ते का। तो यही वजह थी मेरी, जो मैंने इस रास्ते को दिन में किया रात के बजाय। वरना वीडियो तो मैं रात में बना रहा था, लेकिन इसको मैंने बीच में डाला है दिन का रास्ता करके, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके। वरना मैं जो जवान लोग हैं मैं तो उनको मशवरा यही दूंगा कि अगर वो वॉक करते हैं तो फिर वो पैदल का सफ़र करें, क्योंकि पैदल ज़्यादा बेहतर है। उसमें आपको टाइम भी बचता है और बस थोड़ी वॉक हो जाती है, बाकी टाइम आपको शटल से थोड़ा कम लगता है। और होटल की मैं अगर बात करूं ओवरऑल, तो होटल काफ़ी अच्छा है, इंतज़ामात बहुत अच्छे हैं, इंतज़ामिया काफ़ी बेहतर है। कोई आपको कंप्लेन होती है, कोई मसला होता है, आपने सिर्फ एक कॉल करनी होती है, फ़ौरन आपके लिए आ जाते हैं। सर्विस उनकी बहुत ज़बरदस्त है और सफाई हर डेली करते हैं। बिस्तर एक दिन छोड़ के एक दिन चेंज करते हैं, चादरें हर चीज़ एक दिन छोड़ के एक दिन चेंज करते हैं। रूम की सफाई डेली होती है, बाथरूम डेली साफ़ होता है। बाकी आपको पानी की बोतल मिलती है, कॉफ़ी मिलती है, ये चीज़ें कंपल्सरी मिल जाती हैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री। तो सहूलियतें तो आपको समझ लें 5 स्टार वाली ही मिल रही है, जैसा कि मैं आपको दिखाया। रूम के अंदर की कंडीशन भी इस तरह की है। बाकी रेट की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त जो ईद के फ़ौरन बाद जो इसका रेट चल रहा था वो चल रहा था 200 रियाल पर नाइट के हिसाब से, जो कि एक बहुत ही रीज़नेबल रेट है। उसके अलावा अगर आपने हिजरा रोड पे हमने जो रूम होटल किया था उसके 300 रियाल पे किए थे हमने, जो हमने मतलब मदीना जाने से पहले जो हमने रूम लिया था हिजरा रोड पे, जो आपको मैंने वीडियो बनाई है, उसका वो 300 रियाल में पड़ा है हमें रूम। वो 3 स्टार होटल था, जबकि आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि उसमें कितना फ़र्क है और कितनी मतलब खूबसूरत है। बस ये फासले का फ़र्क है और बाकी कुछ फ़र्क नहीं है। रेट ये 200 रियाल का पड़ गया हमें एक नाइट। बाकी रमज़ानों में इसके रेट तकरीबन 350-400 रियाल थे जो हमें पता लगा, जबकि वो इब्राहिम फ्री रोड पे उनके तो 500 रियाल पे रेट जाते हैं। तो रेट की तो फिर इंक्वायरी कर लिया करें, जब आएँ तो फिर विज़िट ऑनलाइन भी इंक्वायरी हो जाती है। रेट आपको तो पता लग ही जाएंगे जब आप करेंगे, क्योंकि रेट जो है ना फ्लक्चुएट होते रहते हैं, सीज़न के हिसाब से ऊपर नीचे रेट होते रहते हैं, कभी एक जैसा रेट नहीं रहता। अच्छा, ये जो इसका स्टॉप्स आ गया, ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये उल्टे हाथ पे, यहाँ सारी शटल सर्विस जितनी भी होटल से चलती हैं वो यहाँ पर ही आके आपको उतारती हैं और यहाँ से ही आपको लेकर जाती हैं वापसी। तो ये यहाँ स्टॉप है भाई, यहाँ से अब आपने पैदल चलना है। आज मैं अब उतर के फिर आपको पैदल का रास्ता दिखाऊँ कि कितनी देर में आप पैदल पहुँचेंगे। ये पार्किंग है, ये बिल्कुल क्लॉक टावर की बैक साइड पर है। यहाँ पर आपको ये बस उतार देती है और आपको जब बैठना होगा तो यहाँ से ही आगे आपको बैठना पड़ेगा। यहाँ से देखें, वहाँ से आपने देखा होगा हम लोगों को लगे कोई 7 से 8 मिनट लगे, और अब यहाँ से देखें कितना टाइम लगता है। 4:15 पे हमने स्टार्ट किया, 4:14 पे तकरीबन। स्पीड आप देख लें कितनी नॉर्मल है।
सब बस से उतर के जा रहे हैं। सारी बसें शटल की मुख्तलिफ होटल्स की बनी हुई हैं। पानी पकड़ लेना वहाँ से 2 गिलास पानी पी के ऊपर जाएंगे पहाड़ पे। अरे यहाँ पर रास्ते में ना ये देखिए इस तरह चीज़ें बेच रहे होते हैं। तकरीबन 10 मिनट यहाँ पे चलने के लगते हैं। सामने के हरम आने वाला है बस। इस तरह ये शटल सर्विस मुझे तो बेकार लगी। बहुत टाइम लगता है। तो आप 10 मिनट वहाँ वेट करो शटल के लिए। तकरीबन 10 मिनट बाद चलती है। 7 से 8 मिनट वो यहाँ पहुँचाने में लगाती है और फिर 10 मिनट आपको पैदल चलना पड़ता है। तकरीबन ये आपको 20-25 मिनट में पहुँचते हैं यहाँ पर हरम में। और आते भी इस साइड से ये उमर बिन खत्ताब रोड है। इब्राहिम खलील रोड पर ज़्यादा दुकानें और रौनक है। और इस पर सबसे बड़ा मसला ये भी आया है, खाने की होटल नहीं है वहाँ पर। अब आपको खाने की होटल के लिए बड़ी ख्वारी करनी पड़ती है। तो पाकिस्तानी होटल है ना, वो सिर्फ आपको इब्राहिम खलील रोड पे मिलते हैं। तो आपको वहाँ पर पैदल जाना पड़ता है या फिर आपको पहले वहाँ जाओ फिर वापसी में शटल में बैठो। बड़ी ख्वारी है। इस रोड पर भी पाकिस्तानी होटल कोई भी नहीं है। आपने पूरी रोड पर दिखा रहा हूँ जहाँ से हम लोग चलते आ रहे हैं वहाँ से कोई होटल पाकिस्तानी नहीं मिलता यहाँ पर। इसलिए मुझे ये अजीब लगी शटल सर्विस। है तो सस्ता 5 स्टार होटल भी है वो को, और है भी सस्ता। पर ये जो मसला है ना, ये थोड़ा आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ गया इसके साथ। ये लोग हम लोग पहुँच गए यहाँ पर। मतलब यहाँ पर मैं नमाज़ पढ़ता हूँ असर की। वीडियो ख़त्म करता हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द। जी हरम हम लोग पहुँच गए थे और मैं नीचे की तवाफ़ करने के लिए नीचे आज आराम बांध के आया हूँ। सुबह तहज्जुद का टाइम है इस वक्त, और इस वक्त थोड़ा रश भी कम होता है और ठंडा मौसम होता है। तवाफ़ के लिए तरह ये टाइम ईजी अच्छा लगता है। तो अक्सर हम डेली, मतलब अक्सर तो नहीं, डेली रात में तहज्जुद के टाइम आराम बांध के हम आ जाया करते थे यहाँ पर अंदर मताफ़ के अंदर। क्योंकि यहाँ पर मताफ़ में अलाउ ही उस वक्त होता है जब आप आराम की हालत में हो या आराम बांध के आए हों, वरना उसके अलावा आपको ये नीचे अलाउ नहीं करते। तो उसके लिए बस मजबूरी है कि आपको आराम बांध के आना पड़ता है। हमारे होटल से काफ़ी लोग इस तरह आते थे आराम बांध के गाड़ी शटल में बैठ के। तो बाकी यह है कि बस तवाफ़ करते हैं यहाँ पर। ये टाइम तवाफ़ के लिए अच्छा होता है, सुकून होता है। रात का टाइम होता है ठंडा। उसके बाद तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ने को मिल जाती है इसी जगह पे, और फिर फजर की नमाज़ भी अल्लाह का शुक्र है यहाँ पर ही पढ़ने को मिल जाती है। तो ये बेहतर टाइम होता है इस जगह पे आने के लिए। ये आपको मैं काबे का कुल व्यू दिखा रहा हूँ, कितना खूबसूरत नज़ारे लग रहे हैं इस वक्त। और बस थोड़ी सी देर में अब फजर की अज़ान होने वाली है, तो मैं आपको वो भी सुनाऊंगा फजर की अज़ान। उसके बाद फिर हम नमाज़ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। उसके फिर बाद में इस वीडियो को एंड भी करूंगा, तो आपने इसको एंड तक देखना है। बस थोड़ी सी अभी देखें, नमाज अज़ान होने में भी थोड़ा टाइम था, 10 मिनट 15 मिनट थे, लेकिन सफ़े बनना पहले से शुरू हो जाती हैं। आधे घंटे पहले से लोग खड़ा होना शुरू होते हैं। मैंने भी बस साथ सफ़ में खड़ा हो गया लाइन लगा के, ताकि बस फिर जगह नहीं मिलती, फिर एंड में जगह मिलती है। जितनी जल्दी खड़े होंगे उतनी आगे जगह मिलेगी। और हम इसने तवाफ़ पूरा कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी तवाफ़ हो गया 15 मिनट में पूरा। रश कम है इसकी वजह से सफ़े बनना शुरू हो गई हैं फजर की।
मोबाइल भी टेंशन। अच्छा सुबह हो गई टाइम, नमाज भी हो गई है, काबे का हमने तवाफ़ भी कर लिया आज रात को। और इसके अलावा हम लोग आज काबे को काफ़ी देर तक हाथ लगाया, और ख़ास तौर पे दरवाज़ा जो है काबे का उसको भी मैंने बहुत देर तक हाथ लगाया। अल्लाह का शुक्र है वहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ, लेकिन अजरा हसौर तक नहीं पहुँच सका। और आज ने भी मेरे साथ हाथ लगाया है, माशाल्लाह उसको मौका मिला है। वाहिद बच्चा है, उतना इतना रश में कोई बच्चा नहीं था, सिर्फ वहाज था मेरे कंधे पे, और उसने भी काफ़ी देर तक हाथ लगाया है। इस वीडियो में यहाँ पर एंड करता हूँ, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नए व्लॉग में। जब तक मैं आपसे जाता हूँ इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। फिर नए कल मिलते हैं किसी और जगह पे, या दोबारा इसी जगह पे काबे के, और आपको कल का व्यू दिखाएंगे सारे काबे का। आपसे इजाज़त करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।